हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। दबाव समूह से ये सेशन है, जिसका पहला पार्ट आपके पास पहुंच चुका है। ये दूसरा पार्ट यानी प्रश्न नंबर 33 से इस सेशन का शुरुआत करूंगा, जिसका 33 नंबर प्रश्न का है। भारत में प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक दबाव समूह का उदाहरण कौन सा है भाई? सर्व सेवा संघ या सिंडिकेट या उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम या गांधी शांति प्रतिष्ठान। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर करने का प्रयास करें। भारत में प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक दबाव समूह का उदाहरण है, क्या है भाई? ये है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 34, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल के अंतर से संबंधित नहीं है। दबाव समूह एवं राजनीतिक दल के अंतर से संबंधित नहीं है, क्या नहीं संबंधित है? प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन देख लेते हैं। दबाव समूहों के उद्देश्य विशिष्ट एवं सुस्पष्ट होते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के उद्देश्य सामान्य एवं संपूर्ण समाज की हित साधना से संबंधित होते हैं। हाँ भाई, सही है। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रह सकता है। ये भी सही है। और ऑप्शन देख लें। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते, जबकि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। भाई ये उल्टा लिखा गया, ये सही नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। दबाव समूह राजनीतिक दलों के बाद निर्वाचन के लिए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा देश है जहां दबाव समूह शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता? किस देश में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता है? तो ये अमेरिका है, या ब्रिटेन, या भारत, या इनमें से कोई नहीं। किस देश में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा? तो नहीं, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अधिक पाए जाते हैं। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अधिक पाए जाते हैं कहां पर भाई? अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या विकासशील राज्यों में, या जापान में। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अधिक पाए जाते हैं विकासशील राज्यों में। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह है। सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह है कहाँ? अमेरिका में, या भारत में, या विकासशील राज्यों में, या कनाडा में। तो सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह कहां पर है भाई? तो सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह विकासशील राज्यों में है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। भारत में दबाव समूह का एक उदाहरण नहीं है। भारत में दबाव समूह का एक उदाहरण नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन, ये उदाहरण है भाई। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये भी उदाहरण है। हिंदू मजदूर संघ, ये भी है। पर सिक्किम गण परिषद, ये भाई क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 में आ जाएं। निम्न में से कौन सा देश है जहां सेना दबाव समूह की भूमिका अदा नहीं करती? वो देश का नाम बताना है
जहां दबाव समूह की भूमिका सेना नहीं अदा कर रही है। ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश या भारत या इराक। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 39 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो जहां सेना दबाव समूह की भूमिका अदा नहीं करती उस देश का नाम है भारत। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। भारत में एक परंपरागत दबाव समूह है। भारत में एक परंपरागत दबाव समूह ये नडार जाति संघी है या सिंडिकेट या भारतीय किसान यूनियन या अखिल भारतीय किसान सभा। तो परंपरागत दबाव समूह के बारे में पूछ रहा आपसे, तो परंपरागत दबाव समूह है नडार जाति संघी। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, भारत में एक प्रदर्शनकारी दबाव समूह है। भारत में एक प्रदर्शनकारी दबाव समूह दल खालसा है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है या शिवसेना है। तो प्रदर्शनकारी दबाव समूह दल खालसा है भाई। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। अकाली दल, शिवसेना, असम गण परिषद, विश्व हिंदू परिषद। तो अकाली दल, शिवसेना, असम गण परिषद, विश्व हिंदू परिषद। तो दबाव समूह का उदाहरण है विश्व हिंदू परिषद। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। भारत में आधुनिक तौर तरीके अपनाने वाला दबाव समूह है जिसकी तुलना किसी भी पाश्चात्य देश के दबाव समूह से की जा सकती है। उस दबाव समूह का नाम बताइए भाई। तो उस दबाव समूह का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर करने का प्रयास करें। भारतीय मजदूर संघ नहीं, ये नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई ऑप्शन प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44, भारत में राजनीतिक दलों से संबंध एवं नियंत्रित दबाव समूह है। भारत में राजनीतिक दलों से संबंध एवं नियंत्रित दबाव समूह है। ये व्यापारिक दबाव समूह या मजदूर दबाव समूह या किसान दबाव समूह या कर्मचारियों के संगठन। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में राजनीतिक दलों से संबंध एवं नियंत्रित दबाव समूह कौन सा है। मजदूर दबाव समूह, मजदूर समूह। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 देख लें। बंबई राज्य के विभाजन तथा महाराष्ट्र एवं गुजरात के निर्माण में किस स्वरूप के दबाव समूहों की प्रभावक भूमिका रही। बंबई राज्य का जो विभाजन हुआ और विभाजन के फलस्वरूप महाराष्ट्र गुजरात राज्य बने, उसमें किस स्वभाव के दबाव समूहों की प्रभावक भूमिका रही आपसे पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 45 का उत्तर करें। ये धार्मिक गुट था या जातीय गुट या भाषाई गुट या प्रदर्शनकारी गुट। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर करें। तो भाई ये भाषाई गुट था, भाषाई दबाव समूह था, भाषाई गुट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 46, दबाव समूहों द्वारा निम्न तकनीक अपनाई जाती है। दबाव समूहों द्वारा निम्न तकनीक अपनाई नहीं जाती, नहीं जाती है भाई लिखा गया है। बार बार बोलता हूं किसी भी प्रश्न को बहुत बारीकी से, नहीं पे तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न को सही से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद में ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तब उत्तर करने का प्रयास करेंगे। दबाव समूहों द्वारा निम्न तकनीक अपनाई नहीं जाती।
तो आंकड़े प्रकाशित करना, करती है। संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, रहती है। प्रदर्शन भी करती है। निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़े करना, नहीं भाई, अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करती। तो यही आपका उत्तर होगा, यहाँ है नहीं, तो ये नहीं, ये गलत है। तो प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाएं। एक दबाव समूह है, ना कि राजनीतिक दल। एक दबाव समूह है, ना कि राजनीतिक दल। तो इसमें हम देखते हैं भाई दबाव समूह कौन सा है। प्रश्न नंबर 47 का देखें, हिंदू महासभा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। एक दबाव समूह है, ना कि राजनीतिक दल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये भाई एक दबाव समूह है, ना कि राजनीतिक दल। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। एक एक राजनीतिक दल है, ना कि दबाव समूह। उसी के उल्टा पूछा गया है भाई। प्रश्न नंबर 48 देख लें। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल है, विश्व हिंदू परिषद दबाव समूह है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी दबाव समूह है, बजरंग दल दबाव समूह है। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। सांप्रदायिक एवं धार्मिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। सांप्रदायिक एवं धार्मिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर करें भाई। तो ये बजरंग दल भाई है। बजरंग दल है। भारतीय जनता पार्टी नहीं भाई, ये तो पार्टी है, दबाव राजनीतिक पार्टी है भाई। बस यही उदाहरण आपका सही ऑप्शन होगा। सांप्रदायिक एवं धार्मिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं, ये पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। ये है, ये है, ये है, ये दबाव समूह है। बजरंग दल, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, विश्व हिंदू परिषद, पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएं। निम्न में से किसकी शुरुआत एक दबाव समूह के रूप में हुई थी और आगे चल के उसने राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लिया। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर करेंगे कि निम्न में से किसकी शुरुआत एक दबाव समूह के रूप में हुई और आगे चलकर उसने राजनीतिक दल का रूप ग्रहण कर लिया। चलिए प्रश्न नंबर 50 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, या भारतीय साम्यवादी दल, या भारतीय जनता पार्टी, या जनता दल। तो एक दबाव समूह के रूप में शुरुआत हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भाई, बाद में पार्टी बन गई। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाएं। जब दबाव समूह हित समूह बन जाते हैं या उसका उल्टा हो जाता है तो क्या होता है भाई। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर करें। जनतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी बनाते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है। राजनीतिक प्रक्रिया को दूषित करते नहीं भाई, गलत। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निरर्थक हो जाते हैं, गलत। निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दल बन जाते हैं, गलत। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। ग्रीन पीस है भाई, ग्रीन पीस क्या है, चलिए बताने का प्रयास करें। राजनीतिक दल है, लॉबी है, राष्ट्रीयता है, या दबाव समूह है। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ग्रीन पीस एक दबाव समूह है भाई, ग्रीन पीस एक दबाव समूह है। प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। हित संकलन का कार्य इंगित करता है, हित संकलन का कार्य इंगित करता है उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह निर्णय लेने वालों पर अपनी मांगे पेश करते हैं। एक तो यही इंगित करता है, और आगे देख लेते हैं। उस कार्य को जिसके द्वारा मांगों को सामान्य नीति के विकल्पों में परिवर्तित करते हैं, भाई ये तो गलत है। उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति बनाए रखी जाती है, ये भी गलत है। उस कार्य को जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के पद भरे जाते हैं, ये भी गलत है।
तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? देख लें, हित संकलन का कार्य इंगित करता है उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह निर्णय लेने वालों पर अपनी मांगे पेश कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाएं। प्रभावक समूह का लक्षण क्या है? प्रभावक समूह का लक्षण साम्यवादी प्रणालियों में है या तानाशाहियों में या निर्देशित लोकतंत्रों के या उदार लोकतंत्रों में? प्रभावक दबाव समूह लक्षण है उदार लोकतंत्रों का। प्रभावक दबाव समूह उदार लोकतंत्रों का है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सी एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? निम्न में से कौन सी एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? अपनी हितवृत्ति के लिए चुनाव लड़ना। भाई चुनाव तो लड़ते ही नहीं, एक तो यही गलत है। अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता देते हैं। अपने लक्ष्य को उन्नत बनाने में सहायता लेने वाले विधायकों को संरक्षण भी देते हैं। सार्वजनिक मत को प्रभावित करने और उसका समर्थन पाने का प्रयत्न करते हैं। ये भी सही है। जवाब से प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? तो अपनी हितवृत्ति के लिए चुनाव लड़ना, ये काम दबाव समूह नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाएं। दबाव समूहों का लक्षण नहीं है। दबाव समूहों का भाई क्या लक्षण नहीं है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर करेंगे तो इनकी सदस्यता ऐच्छिक है, सही है। अनिश्चित कार्यकाल रहता है, सही है। राजनीतिक क्रिया अबमुखी रहती है, सही है। चुनाव में प्रत्याशी खड़े कर सरकार बनाना, ये गलत भाई, ये लक्षण नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57 पे आ जाएं। किसने कहा है कि आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्य की होती जा रही है? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर करने का प्रयास करें। किस विचारक ने कहा आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्य की होती जा रही है? वार्कर ने कहा है या डोवर्जन ने कहा या लॉर्ड ब्राइस ने या थॉमस हेयर ने? तो भाई ये कहने वाले, ये विचार व्यक्त करने वाले वार्कर महोदय थे। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक नहीं है। दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक नहीं है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। अनुनयन है भाई, सौदेबाजी भी करते हैं, सीधी कार्रवाई भी करते हैं, चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करना इनका काम नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं। दी पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी कृत का संबंध किससे है भाई? दी पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी कृत का संबंध किससे है? दबाव समूह से है या राजनीतिक दल से है या निर्वाचन सुधार से है या राजनीतिक विकास से है? तो द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी कृत का संबंध भाई दबाव समूह से है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 देखें। दबाव समूह से संबंधित पुस्तक के लेखक नहीं है। दबाव समूह से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे तो BOK ये दबाव समूह से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं। H जीगलर भी हैं, पीटर ओडगार्ड भी हैं, पर डोवर्जर राजनीतिक दल से संबंधित हैं। डोवर्जर महोदय राजनीतिक दल से संबंधित हैं भाई, राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। दबाव समूहों को SE फाइनर ने किस नाम से संबोधित किया? दबाव समूहों को SE फाइनर ने किस नाम से संबोधित किया है? तो प्रश्न नंबर 61 का उत्तर करने का प्रयास करें। अदृश्य सरकार या गुमनाम सरकार या गैर सरकारी शासन या हित समूह? प्रश्न नंबर 61 का उत्तर करने का प्रयास करें तो SE फाइनर ने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है, गुमनाम साम्राज्य। चलिए अगले प्रश्न पे। दबाव समूह को किसने अदृश्य सरकार कहा?
दबाव समूहों को किसने अदृश्य सरकार कहा? डीडी मैकिन ने, या एसी फाइनर ने, या बीओके ने, या मायरन मायरन बीनर ने? तो दबाव समूहों को अदृश्य सरकार कहने वाले थे डीडी मैकिन, और दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य कहने वाले थे एसी फाइनर। इसमें दोनों में अंतर देख लें भाई। अदृश्य सरकार किसने कहा? डीडी मैकिन ने कहा है। और गुमनाम साम्राज्य किसने कहा? एसई फाइनर ने कहा। यहाँ दोनों पे ऑप्शन पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपके अगर ऑप्शन में दोनों विद्वानों का नाम है तो आपसे गलती नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बारीकी समझ रहे हैं। अगर ऑप्शन में दो में से कोई एक विद्वान है तो चाहे अदृश्य सरकार या गुमनाम साम्राज्य पर लगा सकते हैं, पर दोनों विद्वान हैं तो दोनों के कथन हैं डीडी मैकिन ने अदृश्य सरकार, एसी फाइनर ने गुमनाम साम्राज्य कहा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले भाई, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के बारे में यह वक्तव्य किसका है? चुनाव अभियान के लिए धन की आवश्यकता होती है। चुनाव अभियान के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। इसलिए सदस्य हर समय धन की तलाश में रहता है। इसलिए सदस्य हर समय धन की तलाश में रहता है। धन दल से तो मिलता नहीं है, राजनीतिक दल धन देते नहीं हैं। इस कारण धन के लिए वो दबावकारी गुट के पास जाता है। इस कारण धन के लिए वो दबावकारी गुट के पास जाता है। लेकिन उसे जो धन प्राप्त होता है, उस कैंडिडेट को, उस प्रत्याशी को जो धन प्राप्त होता है, उसकी कीमत अवश्य चुकानी चाहिए। जिससे धन प्राप्त करता है उस धन के बदले उसकी कीमत अवश्य चुकानी चाहिए। ये विचार किसका है ये आपको बताना है। चलिए हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऐसा विचार देने वाले महोदय का नाम क्या है? तो ऐसा विचार देने वाले प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन द सही है। डी एम बर्मन ने कहा था। डी एम बर्मन का ये कथन था भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 64 पे, दबावकारी गुटों की जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दबावकारी गुटों की जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कथन किसका है? चाइल्ड्स का, या मायरन बीनर का, या आमंड का, या बीओके का? प्रश्न नंबर 64 का उत्तर देने का प्रयास करें। दबावकारी गुटों की जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कथन चाइल्ड्स महोदय का है। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है, चाइल्ड्स महोदय। प्रश्न नंबर 65 पे आ जाए। चाइल्ड्स ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन, चाइल्ड्स ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में दबाव गुटों की 3 तकनीकों का उल्लेख किया है। कौन सी तकनीक उसने नहीं बताई है? कौन सी तकनीक उसने नहीं बताई, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन देखते हैं। हिंसा और आतंक का सहारा लेना। हिंसा और आतंक का सहारा लेना। भाई हिंसा और आतंक का सहारा लेना ये उसने नहीं कहा है, चाइल्ड्स महोदय ने ये नहीं कहा। तर्क की नीति को अपनाना कहा है। घृणा प्रेम उत्पन्न करने के लिए अनुनय विनय का सहारा लेना कहा है। प्रचार कहा है। तो ऑप्शन 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। हिंसा और आतंक का सहारा लेना ऐसा नहीं कहा है। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाएं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल जनमत जागृत करते हैं, नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, सत्ता प्राप्ति करते हैं, नीति संबंधी विकल्प प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 66 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 पे आ जाएं।
दबाव समूह मुख्यता माध्यम है। दबाव समूह मुख्यता माध्यम है राजनीतिक समाजीकरण का, या हित प्रकटीकरण का, या सामाजिक संप्रेषण का, या संस्कृत निर्माण का। तो दबाव समूह मुख्यता साधन है। प्रश्न 67 का उत्तर करेंगे तो दबाव समूह मुख्यता माध्यम है हित प्रकटीकरण का। 67 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न 68 देखें, किसने कहा है कि दबाव समूहों ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है? दबाव समूह ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले कौन है भाई? लॉर्ड ब्राइस हैं, या डाइसी, या फाइनर, या लास्की? किसने कहा दबाव समूहों ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है? तो एक कहने वाले विद्वान थे फाइनर महोदय। फाइनर महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। मिलान करना है भाई, पहले ऑप्शन देखेंगे बाद में उसको मिलाएंगे। नीचे सूची 1 में कुछ दबाव समूह दिए गए हैं, इन्हें सूची 2 में दिए गए उनके वर्गीकरण से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए हम अब ये सामने ऑप्शन ले आते हैं। चलिए भाई ऑप्शन आपके सामने पूरा ले आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखें, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का भाई किससे देखना है, किससे मिलान करना है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ को मिलान करना है किससे? भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ए में भाई भारतीय विश्वविद्यालय संघ को किससे मिलाते हैं? ये संस्थानात्मक दबाव समूह है, 4 से मिलाते हैं। आगे आते हैं, एक जाति महासभा। एक जाति महासभा देखते हैं, एक जाति महासभा को असामदायात्मक दबाव समूह से मिला देते हैं। फिर उधर्मी विद्यार्थियों का समूह क्या है? उधर्मी विद्यार्थियों का समूह क्या है? उधर्मी विद्यार्थियों का समूह है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। फिर कुली दबाव समूह का है सामदायात्मक दबाव समूह। अब आप समझ लें, विश्वविद्यालय संघ का है संस्थानात्मक दबाव समूह, एक जाति महासभा का असामदायात्मक दबाव समूह, उधर्मी विद्यार्थियों का दबाव समूह प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, कुली संघ का दबाव समूह सामदायात्मक दबाव समूह। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और सही से इसको मिला के 1-2 जगह कहीं भी जहां पे भी इसको 2-3-4 बार बार लिखेंगे, ये आपको मिलान एक सही रूप में याद हो जाएगा। ये आपके सामने मिलान कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सा एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? निम्न में से कौन सी एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो अपनी हितवृत्ति के लिए चुनाव लड़ना नहीं भाई, बस यही भूमिका नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता करते हैं, अपने लक्ष्य को उन्नत बनाने में सहायता लेने के लिए विधायकों को संरक्षण देते हैं, सार्वजनिक मत को प्रभावित करने और उसका समर्थन पाने का भी प्रयत्न करते हैं। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक दबाव समूह की सामान्य विशेषताओं का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक दबाव समूह की सामान्य विशेषताओं का वर्णन नहीं है? प्रश्न नंबर 71 का उत्तर देखें भाई।
चलिए ऑप्शन पे विचार करते हैं। एक दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को पाना, फैलाना और सुदृढ़ करना है। ये भाई गलत है। बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। राजनीति दबाव समूह राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक दबाव समूह चाहे वो औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक कुछ विशेष हितों को प्रक्षेपित करने और पाने का उद्देश्य रखता है। सही। एक दबाव समूह निर्णयकर्ताओं को निश्चित हितों की अनुकूलता के लिए प्रभावित करने का प्रयास करता है। ये भी सही। एक दबाव समूह संगठन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः इतना सीमित होता है कि उसे वास्तविक दल समझने की भूल नहीं हो सकती। ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोकप्रिय बनाएं, लाइक करें और जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है जनरल नॉलेज से या इन प्रश्नों से, तो उसके बारे में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।